एकादशी व्रत देवी एकादशी को समर्पित है, जो भगवान विष्णु से ही उत्पन्न हुई है। एकादशी देवी का प्राकट्य भी एकादशी तिथि को हुआ है, इसलिए भगवान विष्णु ने इनका नाम भी एकादशी रखा है और इन्हें वरदान दिया है कि जो भी एकादशी तिथि को व्रत रखेगा और एकादशी के साथ भगवान विष्णु की पूजा करेगा, वह पाप मुक्त होकर उत्तम लोक को प्राप्त होगा। एकादशी व्रत के विषय में विस्तार पूर्वक वर्णन पद्म पुराण में किया गया है। इसमें बताया गया है कि पांडुपुत्र भीम ने जीवन में कोई व्रत नहीं किया था, लेकिन अपनी मुक्ति की चिंता होने पर उन्होंने महर्षि वेदव्यास जी से पूछा कि वह कौन सा व्रत करें जिनसे उनको मुक्ति मिल जाए, क्योंकि वह सभी व्रत रखने में समर्थ नहीं थे। महर्षि वेदव्यास जी ने उनको एकादशी व्रत की महिमा बताई और ज्येष्ठ मास की निर्जला एकादशी का व्रत करने के लिए कहा। वैसे तो साल में 24 एकादशी का व्रत रखने का विधान है, लेकिन जो लोग 24 एकादशी का व्रत नहीं कर पाते हैं तो वह कुछ महत्वपूर्ण एकादशी व्रत रख लेते हैं, जिनमें से देवशयनी एकादशी, देव प्रबोधिनी एकादशी, निर्जला एकादशी, मोक्षदा एकादशी, पाप मोचनी एकादशी, ये महत्वपूर्ण हैं। साथ ही कुछ लोग एकादशी का व्रत नहीं रख पाने से इस दिन चावल नहीं खाते हैं, क्योंकि एकादशी व्रत में चावल और चावल से बनी चीज़ों का भेद है। पुराण के अनुसार जो लोग श्रद्धा भाव से एकादशी का व्रत रखते हैं वह उत्तम लोक को जाते हैं और पुण्य प्रभाव से वह मुक्ति को भी प्राप्त होते हैं। एकादशी के व्रत में दशमी तिथि से ही व्रती को नियम और संयम का पालन करना होता है और एकादशी के दिन व्रत रखने के बाद द्वादशी के दिन पारण करना होता है। एकादशी के दिन दान पुण्य करना बहुत ही विशेष लाभकारी सिद्ध होता है। एकादशी व्रत कथा इस प्रकार से है। एकादशी व्रत हिंदू धर्म में अत्यंत महत्वपूर्ण व्रतों में से एक है। यह व्रत भगवान विष्णु की आराधना और उपासना के लिए रखा जाता है। एकादशी व्रत हर माह में 2 बार आता है, एक शुक्ल पक्ष को और एक कृष्ण पक्ष को। इस व्रत की महिमा और फल के बारे में कई कथाएं प्रचलित हैं, जिनमें से एक प्रमुख कथा इस प्रकार है। महाभारत के समय की बात है, जब पांडव वनवास में थे। एक दिन धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण ने पूछा, हे माधव, कृपया करके हमें ऐसा व्रत बताइए जिससे हम अपने सभी पापों से मुक्त हो सकें और मोक्ष प्राप्त कर सकें। तब भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को एकादशी व्रत का महत्व बताया और एक कथा सुनाई। उन्होंने कहा, हे युधिष्ठिर, सतयुग में महीध्वज नाम का एक धर्मात्मा राजा राज्य करता था। उसके छोटे भाई वज्रध्वज ने ईर्ष्या के कारण उसे मार डाला और उसके शरीर को पीपल के पेड़ के नीचे दफना दिया। राजा महीध्वज की आत्मा उस पीपल के पेड़ पर वास करने लगी और बहुत कष्ट सहने लगी। श्री कृष्ण भगवान ने आगे बताया कि एक दिन उस वन में वाल्मीकि ऋषि आए। उन्होंने उस आत्मा की व्यथा को समझा और राजा महीध्वज की आत्मा को शांति दिलाने का संकल्प लिया। वाल्मीकि ऋषि ने माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत किया और उसकी पुण्य फल से उस आत्मा को मुक्ति दिलाई। तब से यह माना जाता है कि एकादशी व्रत रखने से सभी पापों को मुक्ति मिलती है और आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति होती है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, जो व्यक्ति एकादशी व्रत को विधि पूर्वक करता है उसे धन धान्य सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। इस व्रत के प्रभाव से व्यक्ति सभी पाप से मुक्त हो जाता है और उसे विष्णु लोक में स्थान मिलता है। इस प्रकार एकादशी का व्रत जानकर युधिष्ठिर और उनके सभी भाइयों ने श्रद्धा पूर्वक एकादशी का व्रत किया और भगवान श्री कृष्ण की कृपा से सभी कष्ट उनके दूर हो गए। बोलो बांके बिहारी लाल की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय।